हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज जीके की एक न्यू ट्रिक है जिसमें हम जानेंगे ऋग्वेद और अथर्ववेद और यजुर्वेद और सामवेद से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसा कि वेद कितने होते हैं, वेद हमारे 4 होते हैं। वेद कितने होते हैं? वेद हमारे 4 होते हैं, जिसमें पहला जो वेद है ऋग्वेद है। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद से क्वेश्चन जो भी बनते हैं ना सारे, तो पहला जो सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो हमारा क्या है? ऋग्वेद है। और प्राचीन के बाद एक पूछ लेता है प्रमुख वेद। क्या बोले? प्रमुख वेद। क्वेश्चन की लैंग्वेज जैसे पूछेगा प्रमुख वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। और गायत्री जो मंत्र है, गायत्री, पहले तो ये जानिए कि मंडल कितने होते हैं। तो मंडल होते हैं 10। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं। 10 मंडल के साथ साथ एक पूछ लेता है गायत्री मंत्र। जो गायत्री मंत्र है वो किस मंडल में वर्णित है? तो गायत्री मंत्र जो है वो तीसरे मंडल में वर्णित है। किसमें वर्णित है? तीसरे मंडल में वर्णित है। और एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि सूक्ति कितनी होती हैं, या सूत्र कहें, सूत्र 1028 मंडल में सूत्र कितने होते हैं? तो मंडल में सूत्र 1028 होते हैं। प्राचीन वेद की बात करें तो सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है। इसके बाद प्रमुख वेद की बात करें तो प्रमुख वेद हमारा ऋग्वेद। और अब बात कर लें ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। तो अगर पढ़ने की बात करें, ऋग्वेद पढ़ने वाले को कहते हैं होत्र। ऐसा भी लिखा होगा या ऐसा भी लिखा होगा। और बात कर लें पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। वर्ण कितने हैं? तो ऋग्वेद में वर्ण कितने हैं? एक तो वर्ण 4 होते हैं। वर्ण जो होते हैं वो 4 होते हैं। वर्ण कहें, ऐसे कह लें, या वर्ण कह लें, दोनों तरीके से वर्ण। तो वर्ण की बात कही गई किस मंडल में कही गई है? ऋग्वेद में 4 वर्ण है, वो किस मंडल में बात कही गई है? तो 10वें मंडल में बात कही गई है। 10वें मंडल में इसका वर्ण किया गया है। अब हम बात करें, एक होता है हमारा सामवेद। तो सामवेद जो होता है, सामवेद को संगीत का जनक बोला जाता है। सामवेद को क्या बोला जाता है? संगीत कहें, संगीत का जनक, या बोले संगीत में तो सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे हमारा वायलिन है, वीणा है। वीणा का भी बहुत ज्यादा, वीणा पूछा जाएगा, वीणा का प्रयोग किस वेद में किया गया है? तो हमारा सामवेद में किया गया है। और इसमें पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? सामवेद पढ़ने वाले को बोलते हैं उदाग्र। क्या बोलते हैं? उदाग्र बोलते हैं। उदाग्र नहीं, उत्तरा है, उदाग्र बोलते हैं। और हम बात कर लें अब अगले ऋग्वेद की बात करें तो यजुर्वेद जो है, इसमें क्या होता है? तो इसको गद्य और गद्य पद की बात करें तो कह रहे हैं ऐसा ऋग्वेद बताइए जो गद्य पद में पढ़ा जाता है, तो ऋग्वेद कहलाता है। क्या कहलाता है? ऋग्वेद कहलाता है। और इसमें जादू टोना है, तांत्रिक है, ये सारे जितने भी है ना, किस वेद में प्रयोग होते हैं? जादू टोने का प्रयोग किस में होता है? ऋग्वेद में होता है। और इसमें पढ़ने वाले को बोलते हैं, पढ़ने वाले को अध्वर्य बोलते हैं।
अर्थवर्ग बोलते हैं। और एक खास बात है कि इसमें पहले होता था बाल बच्चों के जो नियम के अनुपालन कार्य किया जाता था, पालन अनुपालन कार्य, वही अनुपालन की बात कर रहा है जादू टोना, इसी की बात कर रहा है। बाल के नियम अनुपालन कार्य होते थे, उन्हें बोलते थे यजुर्वेद में, जैसे कि जादू टोना, तांत्रिक, तो ये सारे किसमें होते हैं, ये यजुर्वेद में होते हैं। और बचता है हमारे पास अथर्ववेद। तो अथर्ववेद जो है ज़्यादा खास नहीं है, इसमें बस ना के बराबर चीज़ें पूछी जाती हैं। अथर्ववेद तो इसमें क्या होता है, कन्याओं के जन्म की निंदा की बात करते हैं। बस कन्याओं के जन्म की निंदा की बात, निंदा कौन करते थे, पिताजी करते थे। तो अथर्ववेद में ये दिया गया है, अथर्ववेद। कुछ गलत हो तो देख लेना, अथर्ववेद है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो मैंने बताया नहीं कि पुराण कितने होते हैं, तो इम्पोर्टेंट में लिखना चाहो तो यहाँ पे वेदांग की संख्या है, वेदांग होते हैं 6। पुराण की बात कर रहे हैं 18 पुराण। उपनिषद की बात करें तो उपनिषद 108। लेकिन वेदांग कौन कौन से होते हैं, तो वेदांग जो होते हैं, वेदांग में देखो होता है शिक्षा आता है, कल्प आता है, और शिक्षा, कल्प, निरुक्ति निरुक्त के बाद आता है व्याकरण और ज्योतिष। व्याकरण, ज्योतिष, 1 2 3 4 5, एक बच रहा है, ज्योतिष, व्याकरण और शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण और ज्योतिष के बाद होता है छंद। ये हमारे सारे 6 हैं वेदांग। कितने वेदांग हैं, 6 वेदांग। पुराण 18 है, और पुराण में भी बहुत है। तो जैसे कि हम बताते हैं सबसे पुराना पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण है। तो मत्स्य पुराण में मैं मत्स्य पुराण की बात कर लेता हूँ यहाँ पे, या यहाँ तो समझ में आएगी होगा। मत्स्य पुराण की बात करें, पुराण में सबसे प्राचीन कहें, प्राचीन या सबसे पुराना कहें, प्राचीन या पुराना, मैं थोड़ा आगे लिख देता हूँ। सबसे मत्स्य पुराण में सबसे पुराना कहें तो पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण कौन से काल का था, तो सातवाहन वंश, ये हमारा वंश हुआ करता था, उस समय मत्स्य पुराण चलता था। और इसके अलावा वायु पुराण की बात कर ले तो वायु पुराण में ये किस वंश का था, ये गुप्त वंश का था, गुप्त वंश। तो सबसे पुराना कहें या सर्वाधिक कहें, एक ही बात है। मत्स्य पुराण में सातवाहन, और वायु पुराण का उल्लेख किसमें मिलता है,
गुप्त वंश में था। एक और आता है एरण अभ्यारण अभिलेख बोले, अभ्यारण नहीं, एरण अभिलेख, जो ये समझ लो इनसे क्वेश्चन रिलेटेड है, उन्हीं से हम चल रहे हैं। तो एरण जो है, एरण तो पहली बात है मध्य प्रदेश में पाया है, मध्य प्रदेश में है अभिलेख। दूसरी चीज एरण अभिलेख का उल्लेख किसमें किया गया है? एरण अभिलेख का उल्लेख किसमें किया गया है? एरण अभिलेख का उल्लेख भानुगुप्त शासक थे, उन्होंने किया था। भानुगुप्त वंश के शासक थे। कौन से शासक थे? भानुगुप्त के शासक थे। एरण अभिलेख का उल्लेख किया गया, लेकिन ये किस लिए किया गया? सती प्रथा को रोकने के लिए एरण अभिलेख का उल्लेख मिलते हैं सबसे ज्यादा सती प्रथा में। और देखिए, जैसे कि कभी कभी पाणिनि पूछ लेता है, पाणिनि जो है इन्होंने लिखी तो अष्टदाई ने लिखी है, लेकिन ये कौन से वंश में है तो ये सब जानते हैं। तो एरण जान लिया कि सती प्रथा का उल्लेख कहाँ मिलता है? एरण अभिलेख में मिलता है। चाहो तो ऐसे नोट कर लो। और एक मिलता है एरण अभिलेख के बाद सती प्रथा का उल्लेख एरण अभिलेख मिलता है। एरण अभिलेख कहाँ पर अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। लेकिन एरण अभिलेख का उल्लेख किस वंश में किया गया था? भानुगुप्त वंश में किया गया है। हम बात कर ले, जैसे पाणिनि है, पाणिनि जो एक थे हमारे, उन्होंने एक अष्टदाई, ठीक है, अष्टदाई। तो ये जो है मौर्य काल में, इन्होंने मौर्य काल था, मौर्य काल में उन्होंने अपनी एक रचना का वर्णन किया था। पाणिनि जी के उन्होंने अष्टदाई का वर्णन किया था। अच्छा, और बात कर लें, जैसे कि मैग्नीज जो शासक था, किसके दरबार में आया था? किसके दरबार में आया था? तो वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। एक मैग्नीज के बाद एक होता है डायलिसिस। मैं सारे लिख देता हूँ जितने हैं। तो हाँ, मैग्नीज शासक जो था वो किसके दरबार का राजदूत था? वो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का राजदूत था। एक था पतंजलि के दरबार में, कौन था? पुष्यमित्र। अब आती है डायोसियस के दरबार में राजदूत कौन था? तो राजदूत था अशोक। कौन था? अशोक। ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।